हेलो एवरीवन। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और सभी प्रकार की एग्जामिनेशन अब आने वाली है मार्च अप्रैल में। और ये मोमेंट होता है एक स्ट्रेसफुल मोमेंट। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से एक फियर होता है। जब भी आपका लाइफ में कोई टेस्ट लेता है या आपको कोई इवेल्युएट करता है कुछ स्किल्स में, तो वो सिचुएशन से थोड़ा एक डर हर इंसान के मन में होता है। मेरे मन में भी होता है जब भी मेरा पीएचडी का कोई प्रेजेंटेशन, वाइवा या इवन ये यूट्यूब वीडियो बनाते टाइम एक एंजाइटी होती है। हर इंसान को वो एंजाइटी होती है, वो नेचुरल है। और ट्रायम्फ यानी कि वो एंजाइटी से आगे निकल के जो परफॉर्म करता है वो ग्रेट कहलाते हैं। यदि क्रिकेट का एग्जांपल है तो हमारे क्रिकेटर्स जैसे कि पहले सचिन थे, अभी कोहली है, भविष्य में शुभम गिल जैसे लोग होंगे, तो वो लोग लाखों लोगों के बीच में परफॉर्म करते हैं। तो उन पे भी सेम प्रकार का प्रेशर, और सेम भी नहीं, मैं तो कहूंगा 1000 टाइम्स मोर प्रेशर होता है। तो इन सिचुएशंस में क्या करें? तो इस वीडियो में मैं दूंगा आपको 10 टिप्स के कैसे आप कोई भी एग्जामिनेशन दुनिया का फेस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, जाके 10 किलोमीटर दौड़िए, फिर आके योगा करिए, मेडिटेशन करिए, फिर सिलेबस शुरू करिए। ऐसा सब मैं नहीं कहता। मैं एकदम रियलिस्टिक बात करता हूं, और मैं जो मेरे लिए वर्क किया है आज तक उसी के बारे में बात करता हूं। मैं फैंटेसीज की बात नहीं करता। मैं इस चैनल पे ट्राई करता हूं कि मैं काफी एक रियलिस्टिक अप्रोच लाइफ का आपको दूं, जैसे कि आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ बेटर हो सके। तो पॉइंट नंबर 1 है मेक अ स्टडी प्लान। देखिए, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कल मैथ्स का एग्जाम है तो एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि अभी दोपहर को मैं 1 2 3 चैप्टर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 4 5 6, रात को 7 8 9, अगर ये 9 चैप्टर्स है ये सारे मैं पढ़ूंगा, फिर रात को एक बार रिवीजन करूंगा और सुबह एक बार रिवीजन। तो ये हो गया मेरा स्टडी प्लान अगर एग्जाम कल है। अगर एग्जाम परसों है तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और जो हार्ड चीजें हैं वो आज तैयार करूंगा, और जो इजी चीजें हैं, जो मैं कंफर्टेबल हूं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, उसे मैं कल तैयार करूंगा। तो ये हो गया एक स्टडी प्लान। देखिए, हर इंसान का स्टडी प्लान अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेटेजी, ब्रेन अलग है। इसलिए एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है जो आपके लिए वर्क करता हो। अब दूसरा पॉइंट है स्टे ऑर्गेनाइज। जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जामिनेशन है, उनकी बुक्स, उनका आपका पेन, पेपर, पेंसिल, आपकी नोटबुक्स, आपके मटेरियल, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना इजीली आपको मिल जाएगा। मेरा भी जो ये यूट्यूब का सेटअप है, चाहे वो मेरी 2 मॉनिटर हो, मेरा सीपीयू हो, मेरी रिंग लाइट हो, फोन हो, कैमरा हो, वेबकैम, ये सब मैं काफी ऑर्गेनाइज्ड रखता हूं, ताकि जब भी मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो तुरंत मिल जाए, और इससे मेरा काम आसान होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रहने के बहुत फायदे हैं। अब पॉइंट नंबर 3 है, और ये काइंड ऑफ एक सीक्रेट है, कि नो द सिलेबस। हम कई बार एग्जाम के पहले टीचर्स को पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बता दीजिए ना, तो सिर्फ वही पढ़े। और ये बात बिल्कुल सही है। यस, हमें सिलेबस पता होना चाहिए, और हमें उन्हीं चैप्टर्स पे वर्क करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहां से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला, उसमें टाइम वेस्ट करने का क्या लॉजिक है? मैं ऐसा इलॉजिकल काम बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए अपना सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन चैप्टर्स के मैक्सिमम मार्क्स है, और स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में भी ज्यादा से ज्यादा जहां एम्फेसिस टीचर दे रहा है वो कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि उसी में से पूछा जाएगा, तभी टीचर उस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस पास्ट एग्जाम्स। ये आई थिंक नो ब्रेनर है, बहुत ही ईजी है कि पुराने टाइम के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। अगर आप जैसे आईएएस, आईपीएस के एग्जाम दे रहे हैं या कैट के एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रीवियस 5 इयर्स के आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए। जितने आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते जाएंगे उतना ही आपको अच्छा फील होता जाएगा, कॉन्फिडेंट फील होता जाएगा, एग्जाम का पैटर्न भी समझ आता जाएगा, और आपको एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जैसा हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार तो प्रैक्टिस टेस्ट करिए ही करिए। अब पॉइंट नंबर 5 है कि देखिए, इतने हेक्टिक शेड्यूल में टेक ब्रेक्स। ब्रेक भी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स भी करिए, पर ये ना हो कि कहीं ब्रेक पूरा दिन खा जाए। देखिए, जैसे कि आपने 3 4 घंटे पढ़ा, फिर खाना खा लीजिए, फिर 2 3 घंटे पढ़ा तो थोड़ा वॉक पे चले जाइए, फिर 2 3 घंटे पढ़ा तो 1 2 गाने सुन लीजिए। तो ये ब्रेक्स जो आप इक्वल इंटरवल पे लेते रहेंगे ना, तो उससे आपका माइंड फ्रेश होगा। कई बार यदि एग्जाम में बहुत दिन बाकी है तो सब्जेक्ट चेंज करने से भी बहुत एडवांटेज रहता है। जैसे कि अगर सुबह से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिर कोई लाइट सब्जेक्ट, सोशल साइंस ले लीजिए, फिर उसके बाद साइंस ले लीजिए। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो स्टैटिस्टिक ले लीजिए, उसके बाद कोई लैंग्वेज ले लीजिए। अगर आर्ट स्टूडेंट है तो साइकोलॉजी ले लीजिए, उसके बाद आप लैंग्वेज ले लीजिए। तो ये जो आप स्विच करते रहेंगे और ब्रेक्स लेते रहेंगे, उससे आपको अच्छा फील होगा और आपकी रिदम भी नहीं बिगड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 6 है गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। यस, मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स पूरी रात जगते हैं और फिर
बहुत ही थके हुए होते हैं, आके कहते हैं कि पूरी रात पढ़ाई की, सिर्फ 1 आवर ही सो पाया या 2 आवर्स ही सो पाया और अब बस पेपर दे रहा हूँ, नींद में पेपर लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। आई डू नॉट रिकमेंड दैट। मैं लाइफ में कभी ये रिकमेंड नहीं करता, आप चाहे कोई भी लेवल पे क्यों ना हो। देखिए 8 आवर्स या 10 आवर्स या 6 आवर्स, जितनी भी आपको स्लीप चाहिए वो पूरी लीजिए। जितनी अच्छी नींद निकालेंगे उतना बेटर फील करेंगे और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 7 है ईट वेल। देखिए ये भी काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये बहुत सिंपल लेसन है कि ईट वेल। यदि आप खाएंगे नहीं तो आपको भूख लगती रहेगी, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। और ओवर ईटिंग भी ना करें कि इतना खा लिया कि बस अब सोने का ही मन कर रहा है, नहीं। तो डाइट को बैलेंस्ड रखिए, ना ही बहुत कम खाइए और ना ही बहुत ज्यादा खाइए एग्जाम के दौरान और एग्जाम के पहले। अब हम वीडियो के एंड की तरफ आ रहे हैं और लास्ट 3 पॉइंट्स है। तो पॉइंट नंबर 8 है रीच आउट फॉर हेल्प। देखिए आपसे जो सीनियर है, आपके जो टीचर्स है, आपके जो गाइड्स हैं, उनकी मदद लीजिए। क्यों? क्योंकि वो लोग कई सालों से ये काम कर रहे हैं और उनकी मदद लेने से वो एक्सपर्टीज आपको मिलती है, वो हेल्प मिलती है। आप मानिए या ना मानिए, सीनियर्स के टिप्स, टीचर्स के टिप्स, गाइड्स के टिप्स आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। अब पॉइंट नंबर 9 है बी कॉन्फिडेंट। देखिए ये चीज मैंने काफी बार नोटिस करी है कि बहुत टॉपर बच्चे भी जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और गर्ल्स में ये मैंने काफी कॉमन देखा है कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं फिर भी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। देखिए यदि आपके 60, 70, 80% मार्क्स आ रहे हैं तो ये काफी अच्छे मार्क्स हैं, कॉन्फिडेंट फील करिए। हर एक इंसान को 97, 99 मार्क्स लाने की कोई जरूरत नहीं इस दुनिया में, और आप एक एज के बाद रियलाइज करेंगे कि लाइफ में मार्क्स सब कुछ नहीं होता। इसलिए कॉन्फिडेंटली एग्जाम दीजिए, और यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे तो आप जो एम कर रहे हैं उससे शायद आपके 2-5% मार्क्स ज्यादा ही आए। पर क्यों? क्योंकि आप जब बहुत नर्वस हो जाते हैं या हो जाती हैं तो उसकी वजह से आप अंडर परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से आपके जो मार्क्स आने चाहिए उससे भी कम आते हैं। तो इस लाइफ का और कोई भी एग्जाम का सीक्रेट है कॉन्फिडेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, आखिरी पॉइंट हमारे वीडियो का है कि डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करिए, दुनिया की परवाह ना करिए। आपसे जो जितना बेस्ट आप कल जो थे उससे आज बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करिए और अपना बेस्ट करते जाइए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, लोग का रिवीजन स्टाइल क्या है, लोगों ने कितनी सप्लीमेंट्री भरी, ये सब चीजें भूल जाइए। आप अपना बेस्ट करते रहिए। देखिए मैं यदि अपनी ही बात करूं तो मेरे 10th में 80% मार्क्स थे। तब मैं बहुत पढ़ाई करता था और मैथ्स और साइंस बहुत सीरियसली पढ़ता था, इसलिए मेरे 80 आए थे। फिर देखिए 12th में मैं इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं करता था, इतना ध्यान नहीं देता था, और प्लस जोश जोश में 10th के बाद साइंस ले लिया, तो 12th में सिर्फ मेरे 56% ही मार्क्स आए। और आप मानेंगे नहीं कि आज मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो यदि एक 56% वाला बंदा पीएचडी कर सकता है तो आप भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं।